हैं, वरना जलसों में आप बच्चों को आगे बिठा दो तो फिर जलसा करके आप दिखा दो। फिर यही कहना पड़ता बकौल हज़रत मुफ्ती तसीर साहब कि आजकल बच्चे नहीं बाप पैदा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ही पैदा हो रहे हैं, सब सुकून के साथ बैठे हुए हैं। खैर मुस्कुरा के बोलिए सुबहान अल्लाह। सुबहान। जहाँ जहाँ बैठे कोई बात नहीं, आप वहाँ बैठे हैं, जब जगह ही नहीं है तो जाहिर सी बात है बैठेंगे वहाँ पे। ये जलसे की कामयाबी की निशानी है कि जितनी जगह है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तंगी दामा का शिकवा कर रही है, सब जगह अल्हम्दुलिल्लाह लबालब हो चुकी है। अब मुझे इस वक्त कुछ जहन में नहीं आ रहा, वो अशार में आपको सुना देता हूँ जो इस वक्त जहन में आ रहे हैं। मचल के बोलें सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। दौलत न काम आई वफा काम आ गई, सुबहान अल्लाह। दौलत न काम आई वफा काम आ गई, वफा काम आ गई। दौलत न काम आई वफा काम आ गई, महबूब किबरिया की सना काम आ गई। वाह वाह बेशक। सुबहान अल्लाह। जन्नत में मुझको देख के रिजवान ने ये कहा। वाह वाह। जन्नत के जो दरोगा हैं उनका नाम है रिजवान। क्या नाम है? रिजवान। उन्होंने क्या कहा जन्नत में जब देखा? इंशाअल्लाह हम और आप सब जाएंगे मेरा रब चाहेगा तो। इंशाअल्लाह। जन्नत में उन्होंने देखा तो क्या कहा? जन्नत में मुझको देख के जन्नत में मुझको देख के रिजवान ने ये कहा, सल्ले अला की तेरी सदा काम आ गई। वाह वाह वाह। सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। 10 साल बाद आने का पूरा असर है। हमारे बुजुर्ग हैं, बाल सफ़ेद हैं मगर ईमान जवान है। बेशक। हाँ, ये मोमिन की पहचान है। हदीस में आया मोमिन कभी बूढ़ा नहीं होता। या अल्लाह बाल सफ़ेद हो गए मोमिन बूढ़ा नहीं होता, क्या मतलब? मतलब उसका ईमान कभी बूढ़ा नहीं होता। हाँ, वो हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं मगर ईमान उसका जवान ही रहता है। जन्नत में मुझको देख के रिजवान ने ये कहा, जन्नत में मुझको देख के जन्नत में मुझको देख के रिजवान ने ये कहा, सल्ले अला की तेरी सदा काम आ गई। तो सल्ले अला यानी दुरूद शरीफ पढ़ा करोगे। दुरूद शरीफ पढ़ो यूं तो जिस वक्त भी मौका मिले, लेकिन सोने से पहले 100 मरतबा जरूर पढ़ लो। कितनी मरतबा? और बावुजू सोया करो। हाँ, किताबों में आया है कि बावुजू सोने की बड़ी फजीलत है। अगर आप वुजू की हालत में सोए और उसी में इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला शहादत का दर्जा अता फरमाएगा। आजकल तो हर घर में माशाल्लाह टंकी लगी हुई है, पानी की व्यवस्था है, कोई परेशानी थोड़ी है। अपने बावुजू सो जाओ और जवानों की सेहत भी महफूज रहेगी बावुजू सोने से, फितने भी नहीं आएंगे दिमाग में बावुजू सोने से। तो सुनिए और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। जन्नत में मुझको देख के रिजवान ने ये कहा, सल्ले अला की तेरी सदा काम आ गई। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और इस कलाम का बहुत ही खूबसूरत शेर अभी मौलाना जुल्फ़िकार साहब, बहुत ही खूबसूरत शेर है। ये आज कारी जमशेद साहब, कारी अली वारिस साहब, हज़रत मौलाना हमारे जीशान साहब, हमारे मुफ्ती साहब, या ये खाकसार इस लायक बने कि आपने हमें इज्जत की जगह बिठाया, ऊपर बिठाया, आपने सम्मान दी। तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये हम सबकी माओं की दुआओं का कमाल है। वाह वाह वाह। बेशक। आपको भी जो इज्जत सम्मान दुनिया में मिले या अल्लाह के करम से मरने के बाद जन्नत मिले, तो ये समझो कि ये माँ की दुआ का सदका है।
बेशक। अब शेर सुनो, इंशाल्लाह मचल जाओगे जिससे माँ से मोहब्बत होगी। ओ पहलवान, हाँ गठबंधन तोड़ दूंगा तुम्हारा, पास में बैठोगे तो। हाँ समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए गठबंधन बना के रखो, इसमें ही फायदा है। मगर बोलो मत बेटा, ठीक है? खामोशी के साथ सुनो। अब की दफा आवाज आएगी ना तो फिर अलायंस टूट जाएगा तुम्हारा। तवज्जो है, शेर सुनिए जरा। दुश्वार रास्ते थे हम सबकी जिंदगी का यही खुलासा है, यानी मुसीबतें परेशानियां। दुश्वार रास्ते थे मसाई भी थे बहुत, मसाई मतलब मुसीबतें। दुश्वार रास्ते थे मसाई भी थे बहुत, उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम आ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरियाणा वालों, सुबह से ही एक नियम बना लो, नमाज पढ़ो नंबर 1 पे। तो क्या पढ़ो नंबर 1 पे? नमाज। और बावजू हो के सुभान अल्लाह, जब घर पे आओ तो नाश्ता बाद में, माँ के चेहरे की जियारत पहले। बेशक, और बाप के भी, दोनों की। और अगर वो फौत हो गए तो कब्र पे जाओ सीधा नमाज पढ़ के। जी जी जी। घर पे बाद में आओ, पहले कहाँ जाओ? और माशाअल्लाह अगर वो जिंदा है, बाप के चेहरे की भी जियारत करो, माँ के चेहरे की भी जियारत करो। और मन ही मन में ये कह दो, ए अंधेरे देख ले, मुंह तेरा काला हो गया। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। दुश्वार रास्ते थे, दुश्वार रास्ते थे मसाई भी थे बहुत, उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम आ गई। बेशक, सुभान अल्लाह। बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। क्या कहने हैं, वाह। बाद अब बन के जाओ, गौसे आजम की मोहब्बत का हक अदा कर दोगे। माँ बाप के फर्मा बरदार बनो। क्या बनो? माँ बाप के फर्मा। आखिरी शेर और सुन लो। ऐ मेरी मौत आना तू शहरे रसूल में है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। भाई मौत तो सबको आना है, आमीन। लेकिन उसकी मौत कितनी अच्छी हो जो हुजूर के रोजे की जियारत कर रहा हो और दम चल रहा हो। अभी शायद आप लोगों ने देखा होगा, नेट पे वीडियो वायरल है काफ़ी। वो बुजुर्ग हैं, मेरे ख्याल से 60-70 साल के होंगे, अल्लाह जाने कहाँ के हैं भाई, ये तो नहीं पता। और हुजूर के रोज़े के करीब खड़े होके सलात व सलाम पढ़ रहे हैं, फिर ज़मीन पे बैठे और ऐसे ही फिर पीछे को ऐसे ही लेट गए। पुलिस वालों ने आकर के देखा तो उनकी रूह कफ़स उनसरी से परवास कर चुकी थी। कितना अच्छा इंतकाल हुआ, बोलो ना यार। नसीब वालों को ऐसी मौत मिलती है, नसीब वालों को ऐसी। वही मैं तमन्ना कर रहा हूं। ऐ मेरी मौत आना तू शहरे रसूल में, ताकि मैं कह सकूं कि कज़ा काम आ गई। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि मैं कह सकूं कि कज़ा काम आ गई, कज़ा काम आ गई। दौलत न काम आई, वफा काम आ गई। दौलत न काम आई, वफा काम आ गई। महबूब की बुरिया की सनहा काम आ गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, बीच में कारी जमशेद साहब माँ बाप का जिक्र आया तो मैं अभी अशार पढ़ते हुए मुझे एक वाक़या याद आया। मवाहिबुल लदुनिया शरीफ में है ये। उससे पहले ये बताऊं कि हमारे और आपके जो अमाल हैं ना, जो दुनिया में हम और आप अमल, जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो जाहिर सी बात है नेकियां लिखी जा रही हैं जी। तो ये अमाल क़यामत के दिन तोले जाएंगे। बेशक जोर से बोलिए, तोले जाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ तराजू पे सामान तोलते हैं ना,
तो एक तराजू है जो अल्लाह ताला कायम फरमाएगा, वल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, आमाल का वजन किया जाना, तोला जाना ये हक है, हक है बेशक। वो तराजू कितना बड़ा होगा। अल्लाह अकबर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज किया, या अल्लाह उस तराजू को देखना चाहता हूँ जिसमें बंदों के अमाल तोले जाएंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया, दाऊद बहुत बड़ा तराजू है। कहा, या अल्लाह मेरी तमन्ना है, बस मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने उनकी आंखों से हिजाबात हटाए, पर्दे हटाए। उन्होंने जब तराजू को देखा तो बेहोश हो गए, बेहोश। जब होश में आया तो इतना बड़ा तराजू के जमीनों को और आसमानों को पलरों में रख दिया जाए तब भी न भरे। तो वो इसलिए बेहोश हो गए, या अल्लाह इतना बड़ा ये पलरा जो नेकियों का है, दूसरी तरफ गुनाहों का भी है, या अल्लाह ये नेकियों वाला पलरा कैसे भरेगा नेकियों से। इतना बड़ा तराजू, मीजान कहते हैं अरबी में इसको, या अल्लाह ये कैसे भरेगा। मेरे रब ने कहा, दाऊद वो हम जाने कैसे भरेगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अमल करना बंदों का काम है, भरेगा कैसे ये तो हमारा करम है। बेशक। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब बार बार अरीजा पेश किया, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, ए दाऊद, जब हम किसी बंदे से राजी होते हैं तो वो सिर्फ इतना पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, हम उसका पल्ला नेकियों से भर देते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो सुनो जो मैं तुम्हें सुना रहा, जो मवाहिबुल दुनिया शरीफ में है कि एक बंदे के ना अमाल तोले जाएंगे तो नेकियों को बराबर, जिसको कहते हैं टाई हो जाना, टाई। हाँ, अब क्या, बिल्कुल बराबर, यानी नेकियां भी उतनी और गुनाह भी। जैसे यहाँ पे पल्ला भारी होता है तो वो झुकता है ना, ऐसे ही तो होता है ना। वो जो मीजान है ना, उसका मामला इसके बराक्स है। जो पल्ला भारी होगा ना वो ऊपर को जाएगा। नहीं आई बात समझ में, वो पल्ला ऊपर को जाए। अब यहाँ बिल्कुल बराबर है। अब जिस बंदे का ये अमल तोला जा रहा है, सोचो उसकी धड़कनों का आलम क्या होगा। या अल्लाह, काश एक नेकी होती तो मेरा काम बन जाता, मेरा बेड़ा पार हो जाता। अब दिल की धड़कनें भी जवाब दे रही हैं। सोचो वो कयामत का दिन कैसा खतरनाक है। कोई पसीने में टखनों तक डूब जाएगा, कोई घुटनों तक डूब जाएगा, कोई नाफ तक डूब जाएगा। और मेरे भाइयों, किताबों में तो यहाँ तक आया, बाज लोग वो होंगे जो सीने तक पसीने में डूबे हुए होंगे, बाज वो होंगे जो पूरे पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। ऐ लोगों, बड़ा खतरनाक दिन है कयामत का दिन। हमारा रब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों, अपने रब से डरा करो, कयामत का ज़ल्ज़ला बहुत सख्त होगा। कितना सख्त होगा, इसके बाद वाली आयत में मेरा रब इरशाद फरमाता है, आप देखोगे कि हामिला औरतों की हमल जाए हो जाएंगे, साकित हो जाएंगे। और वो माएँ जो दूध पिलाती होती हैं, जब बच्चों को दूध पिलाती हैं तो बच्चों के अलावा पूरे जहान से बेखबर हो जाती हैं। मगर कयामत का ज़ल्ज़ला ऐसा खतरनाक होगा कि वो अपने बच्चों को भी भूल जाएंगी। ऐसा दिन, और वहां आमाल तोले जा रहे हैं तो देखो बिल्कुल दोनों बराबर। अब गुनाहों के पलरे में एक गुनाह डाला जाएगा तो गुनाह बढ़ गए। जोर से बोलें, गुनाह बढ़ गए। अब जब गुनाह बढ़ गए तो धड़कनें तो पहले से ही तेज थी। मामला क्लियर हो गया कि इसे जहन्नम में डाल दो। जब जहन्नम की तरफ फरिश्ते उस बंदे को लेकर के जाएंगे, वो कहेगा, या अल्लाह, ये तो बता, ये कौन सा गुनाह है जिसने मेरा खेल बिगाड़ दिया। गुनाह डाला गया है, ये कौन सा गुनाह है। सुनो हरियाणा वालों, 10 साल के बाद हमारी आपकी मुलाकात हुई है ना, तो याद भी तो रहे। गुफ्तगू इतनी गौर से सुनो जो याद रहे और इस पे अमल भी करो।
कुछ लेके जाओ यहाँ से। जानते हो कौन सा गुनाह होगा वो जिसने गुनाह वाला पल्ला भारी कर दिया? कौन सा गुनाह होगा? रब फरमाएगा ये तेरा वो गुनाह है कि एक मर्तबा तूने अपने बाप से गुस्से में भर के कहा था उफ। उफ कहा था, उफ कह दिया था, ये वही गुनाह। आज देख लो हरियाणा में, उझारी में, नंगली में, सब जगह 10% तो बहरहाल मुसलमानों में ऐसी औलाद पाई जा रही है जो अपने माँ बाप को बदतमीज बोलती है। बदतमीज कहना ना मानने वाले तो 50% से ऊपर होंगे, बल्कि और ज्यादा होंगे, लेकिन लबो लहजा बिगाड़ के बात करने वाले 10% हैं मुसलमानों में जी। बल्कि मुझे तो एक औरत ने, बेचारी ज़ईफ़ा हैं, वो हमारे ही इलाके की हैं, हमारे पास में एक विलेज है वहाँ की, गया था किसी काम से, तो कहने लगी मौलाना साहब बेटे ने डंडा मारा है हाथ पे और उंगलियों से सूजन नहीं उतरा। अब मुझे बताओ आप कि जिस कौम में बदआमाली की सूरत हाल यहाँ तक बिगड़ गई हो, उस कौम पे अजाब नहीं आएगा तो क्या होगा? हम कहें बैठकों पे बैठ के, चाय खानों पे बैठ के कि मौलाना साहब हालात कब बदलेंगे, खुद बदले नहीं जी। आजान के वक़्त में सोते रहें, शादी हो तो डीजों के आगे रीचों की तरह नाचते रहें, फिर कहें हालात कब बदलेंगे। आजान सुन के जो कौम मस्जिदों तक नहीं आ सकती, वो वक्त पढ़ने पे कौन सी कुर्बानी दे सकती है? क्या कहने हैं, नारा लगाने को कितनी बड़ा नारा लगा जी। नारों से अगर इनकलाब आता होता तो 75 साल पहले ही आ जाता। बेशक। आप मुझे बताओ क्या मैं गलत कह रहा हूँ? माँ बाप की बेहुरमती नहीं हो रही है मुसलमानों में? 4 को, 6 को, 10 को, 12 को, 8 को औलाद को पाला 2 माँ बाप ने। अपने कपड़े नहीं बनाए उन्होंने, फाका कर लिया, ईद पे पिछले साल के कपड़े पहन लिए, लेकिन दूसरे बच्चों को देखा तो कर्जा लिया, मेहनत की, मजदूरी की, और आज उन्हें कैसे तरसा रहे हो तुम पाई पाई को। चश्मा टूटा पड़ा है अब्बा का, तो बड़े वाले कह रहे हैं छोटे वाले बनवा देंगे, छोटे वाले कह रहे हैं बड़े वाले बनवा देंगे। गुलाम बना दिया उसे कि जिसका बाग है और वो उस बाग का बागबान है, उसे गुलाम बना दिया। उस बेचारी माँ को मूड देखना पड़ता है अपने बेटे का बात करने के लिए। जिस घर में कारी साहब माँ बाप को बेटे का मूड देख के बात करना पड़ती हो, उस घर को तबाह बर्बाद होने से कौन बचा सकता है? क्योंकि उस घर पे खुदा का गज़ब नाज़िल है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। घर वो है, और ऐसे भी है हरियाणा में घर बेशक कि खुदा औलाद वाला हो गया, 50 साल का अब्बा है, 80 साल के पोती पोता हो गए 15-16 साल तक या 25 साल तक, और बूढ़ा बाप 80 साल का डांट दे बच्चों के सामने, गर्दन झुका ले अदब के साथ कि अब्बा जान भी ले लो, उफ तक नहीं करूंगा। उस घर में रहमतें इतनी बरसेंगी कि नस्लें खाएंगी, मगर कभी रहमतों की कमी नहीं हो सकती। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, अज़मते वालिदैन अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप को तकलीफ पहुंचा करके औलाद खुश कैसे रह सकती है? एक दूसरे पे टाल रहे हैं कि तुम ला के दो अब्बा का चश्मा, तुम कपड़े बनवा करके दो। अरे ऐसे न बनो, बल्कि ऐसे बनो जो मुनव्वर राना ने कहा, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। वाह वाह वाह, ऐसे बनो। हाँ, वो नहीं करता खिदमत, वो जाने, हम तो करेंगे अपने अम्मा अब्बा की खिदमत, ये जहन बना के जाओ। अरे हम जलसों में जाते हैं, बूढ़े लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, उनके दिल का दर्द होता है। जिस परिवार में, जिस खानदान में, जिस घर में बूढ़े माँ बाप की इज्जत नहीं होगी, वो करोड़पति भी बन जाए, दिल को सुकून नहीं मिल सकता। बेशक, और बल्कि मैं तो कहूँ तो बरकत ही नहीं होगी। उस घर के किसी काम में बरकत नहीं होती जिस घर में भी माँ बाप की खिदमत नहीं होती। हाँ, फरमा बरदार औलाद भी है, मैंने दोनों बात कही है, ना फरमान भी है, फरमा बरदार भी है। हम जलसे में गए रामनगर, वो तकरीर के बाद बुला के ले गए अपने घर पे एक साहब। मेरी आदत है, मेरी तकरीर आप नेट पे भी सुनिए, मौजू
कोई भी हो, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा मैं माँ बाप के बारे में ज़रूर बोलता हूँ, चूँकि मुझे इसकी ज़रूरत महसूस होती है। जन्नत का दरवाज़ा तो यहीं पर है। क्या कहने, जब हुजूर पाक ने ये फरमा दिया कि माँ बाप की रजामंदी में अल्लाह की रजामंदी है और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह नाराज हो जाता है, तो बात ही खत्म हो गई। बेशक। इसलिए रब को राजी करना है तो माँ बाप को राजी करो, राजी करना होगा। बेशक। मैं जरूर बयान करता हूँ, तो उस दिन भी मैंने बयान किया। वो ले गए बुला करके मुझे घर पे, कहने लगे कि हजरत मैं सोच रहा था कि आप घर पे आएंगे तो मैं आपको अपने बेटे के बारे में बताऊंगा। हमने कहा बताइए। कहने लगे इतना फर्मा बरदार है, दिल्ली में जॉब करता है, घर पे जब भी आता है दोस्तों को वक्त नहीं देता है, ज्यादा वक्त मुझी को देता है। बाजार से अच्छी क्वालिटी का तेल खरीद के लाता है, अपने हाथों से मेरे सर में तेल डालेगा और फिर मेरे सर की मालिश करता है। खुद बाल बच्चों वाला हो गया, 13-14 साल की बड़ा बेटा या बेटी है। कहने लगे जब मेरा बेटा मेरा सर दबा रहा होता है तो उसके बच्चे यानी मेरे पोती पोता मेरे पांव दबा रहे होते हैं। हजरत यकीन माने उस वक्त जो सुकून मिलता है दुनिया के खजानों में वो सुकून नहीं मिल सकता। हमारा भी दिल बड़ा खुश हुआ। हमने कहा थोड़ा और बताइए, तो सिलसिले कलाम जारी रखते हुए, हालांकि वो भावुक हो गए, रोने लगे। अगला जुमला उन्होंने ऐसा कहा कि हम लोग भी रोने लगे जब वहाँ पे बैठे थे। कहने लगे सर दबाता है हजरत और इतना अदब करता है कि मैं डांट दूं, कुछ भी कह दूं। हज भी करा दिया है मुझे और अब भी कहता अब्बा उम्रा कर लो। वहाँ से दिल्ली से मेरी वजह से जल्दी जल्दी आता रहता है। अगला जुमला कहते हुए वो कहते हैं कि जब सर दबाता है इतना सुकून मिलता है हजरत कि दुनिया के खजानों में वो सुकून नहीं मिलता। और इंसान की फितरत है कि इंसान को जब सुकून मिलता है तो कुदरती तौर पे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं जी, आंखें बंद होती हैं, दिल जागता रहता है। जाग रहा है, आंखें भी जाग रही हैं, वो बंद है, सोया नहीं हूं मैं, लेकिन मेरे बेटे को ये लगता है कि अब्बा सो गए, हालांकि मैं जाग रहा हूं। अगला जुमला उनका ऐसा था कि हम सबको रुला दिया, खुद भी वो रोने लगे। खुद तो रो ही रहे थे, खैर वो कहने लगे रोने से याद आया हरियाणा वालों, ये नहीं कह रहा हूं कि अपने माँ बाप को ना रुलाओ, खूब रुलाओ, मगर गम के आंसू ना रुलाओ, खुशी के आंसू रुलाओ। वाह। सर की तरफ से मेरा बेटा जब देखता है कि अब्बा सो गए, हालांकि मैं जाग रहा हूं, तो पैरों की तरफ आता है, मेरे तलवों को चूमता है और अपना सर मेरे पैरों में रख करके खुदा की बारगाह में मेरे लिए लंबी उम्र की दुआएं मांग रहा होता है। हालांकि मैं जाग रहा हूं। कहते हैं हजरत ये मामला मुझसे देखा नहीं जाता और मेरे सब्र का बांध टूट जाता है। अब तक तो मैं अपने आंसू रोके हुए था, मगर बेटा जब अपने सर को मेरे पैरों में रखकर मेरे लिए लंबी उम्र की दुआएं मांग रहा होता है तो हजरत मेरी भी ढारस बन जाती है। मैं उठ के बैठ जाता हूँ और अपने बेटे के सर को अपनी गोद में रखकर अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा के कहता हूँ, मालिक ऐसी औलाद हर माँ बाप को दे जैसी औलाद तूने मुझे अता की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको भी ये पैगाम दे रहा हूं कि तुम्हारी मिसाल भी तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे माँ बाप दें। अरे उनसे पूछ जिनके माँ बाप नहीं है, माँ बाप क्या होते हैं। जिनकी माँ नहीं है, जिनके अब्बा नहीं है, उनसे पूछ माँ बाप क्या होते हैं, तो पता चलेगा। उनकी दुआएं लो ताकि पीठ पीछे कारी अली वारी से, हजरत कारी जमशेद साहब से मिसाल दें कि हजरत हमारी औलाद तो बहुत अच्छी है, फर्मा बरदार है, पोती पोता भी लाजवाब हैं और बीवी भी लाजवाब है बेटे की। और मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, इनसे कहूँगा शौहर का दिल जीतना कमाल नहीं है, वो तो जीत ही लेती हो, कमाल ये है कि शौहर के माँ बाप का दिल जीतो। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत कीमती जुमला बोल दिया मैंने, बहुत बड़ा जुमला। ऐ कौम की बेटियों, शौहर का दिल जीतो, बेशक ये भी कमाल है, मगर इससे बड़ा कमाल ये है कि शौहर के माँ बाप का दिल जीतो। कि तुम्हारे शौहर के माँ बाप जब तुम्हारे माँ बाप के पास यानी अपने समधी और समधन के पास जाएं तो उनसे जाकर के कहें कि तुमने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है कि मेरे पूरे घर में अगर तारीफ होती है तो तुम्हारी बेटी की तारीफ होती है। बेटी ने, तुम्हारी बेटी ने हमारे साथ सास ससुर वाला सलूक नहीं किया, माँ बाप वाला सलूक किया है। सुभान, बोलो सुभान अल्लाह। मैं ये बता रहा था कि उसके अमाल तोले गए,
दोनों पलड़े बराबर। आप भी बराबर हो ना, खोए तो नहीं हो, भूले तो नहीं हो। बुराई के पलड़े में डाला गया गुनाह तो बढ़ गया गुनाहों का पलड़ा। फैसला हुआ जहन्नम में डालो। कहां डालो? उसको जहन्नम की तरफ लेकर जब फरिश्ते जाने लगे, फरा अबाहू, उसने अपने बाप को देखा कि उसके बाप को भी जहन्नम की तरफ लेके जाया जा रहा है। उसके बाप को भी जब उसको जहन्नम की तरफ लेके जाने लगे तो उसने अपने अब्बा को देखा, अब्बा भी जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। हाय हाय, बाप बाप है, खैर औलाद कह दिया था उसने, अपने बाप को उफ कह दिया था, नाफरमानी हो गई, मगर अपने अब्बा को उसने जब देखा, मेरे अब्बा भी जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। या अल्लाह, मेरा बाप जहन्नम में जा रहा, ये मुझसे गवारा नहीं हो सकता। जरा जोर से बोलो ना यार, तड़प गए। अल्लाह ताला फरमाएगा, तू क्या चाहता है? तेरे बाप के अमाल अच्छे नहीं इसलिए वो भी जहन्नम में जा रहा, मगर तू बता क्या चाहता है? अल्लाह ताला की बारगाह में वो अर्ज करेगा, या अल्लाह, मेरे बाप की सजा मुझे दे दे, मेरी सजा डबल कर दे, मगर मेरे अब्बा को जन्नत दे दे। बोलो जोर से, बोलो जरा जोर से बोलो। अल्लाह ताला फरमाएगा, दुनिया में तो कहा नहीं माना, यहाँ तुझसे देखा नहीं जाता तो रोके कहेगा, मालिक है तो मेरा बाप। या अल्लाह, मुझसे जो गुनाह हुआ मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, जहन्नम में जाने को तैयार हूँ, मगर अब्बा जहन्नम में जाए ये मुझसे देखा नहीं जाता। अल्लाह पाक की रहमत को जोश आएगा, मेरा रब तो इतना करीम है, जब अता करता है तो कतरे को समंदर बना देता है, एक अता को पसंद कर ले तो वो जन्नत का तोहफा अता फरमा देता है। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाएगा, तुझे ये पसंद नहीं कि तेरे अब्बा जहन्नम में जाएं, और हमें तेरी ये नापसंद बहुत पसंद। तेरा ये कहना कि अब्बा को जहन्नम में जाना पसंद नहीं, हमें तेरा ये कहना बहुत पसंद। अल्लाह पाक फरमाएगा, तूने ये कह के अपने अब्बा को भी बचा लिया और अब्बा के सदके में खुद को भी बचा लिया। जरा जोर से बोलो, जोर से। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदा। अब एक जुमला और सुन लो लगे हाथों मेरे भाइयों, माँ बाप की फर्मा बरदारी ऐसी नेकी है जो दुनिया में भी काम आती है जी। दुनिया में तो काम आती ही है, मगर कयामत में भी अगर कोई फर्मा बरदारी का काम करोगे तो फल उसका भी मिले, फल उसका भी। तो हमारी तकरीर का पहला पैगाम तो यही नोट करो कि फर्मा बरदार बनो, अपने माँ बाप के फर्मा बरदार, आवाज आए अपने माँ बाप के फर्मा बरदार। और दूसरी बात उस तरफ आओ कि हम जिस पीराने पीर रोशन जमीर दस्तगीर सुभान अल्लाह हजरत अब्दुल कादिर जीलानी, जिन पर है फजले रहमानी, जिनके नाम से हम खाते हैं बिरयानी, कुछ लोगों को हो जाती है परेशानी, उनके नसीब में ही है नाकाम। वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नसीब में यहाँ भी कामरानी, वाह वाह वाह, और वहाँ भी कामरानी। बेशक, लिहाजा मेरे भाइयों जोर से बोलो, गौस का दामन नहीं छोड़, गौस का दामन नहीं छोड़, मगर पहले पकड़ो, पहले पकड़ो, पहले
पकड़ो और इतनी मजबूती से पकड़ो कि दम निकल जाए मगर दामन न छूटने दो। बेशक ऐसा दामन पकड़ो, ऐसा दामन पकड़ो कि वो नवाफिल नहीं छोड़ते थे। तुम 5 वक्ता नमाज पढ़ो। अल्लाहु अकबर या रसूल जिंदाबाद या रसूल या क्या नाम है भाई तुम्हारा? अरे आप भी तो दिल्ली रहते हो ना? हाँ, क्या नाम है? अजीम। माशाल्लाह, तुम्हारा नाम भी अजीम है, नारा भी अजीम है। अजीम मतलब बड़ा। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे सबको, अल्लाह पाक शादो आबाद रखे, खूब बरकतें अता फरमाए। तो दामन पहले मजबूती से पकड़ो। कैसे? 5 वक्ता नमाज पढ़ो। हाँ, 5 वक्ता। कोई ये ना कहे साहब ये तो सिर्फ नियाज वाले, उनको बोलो पहले हम नमाज वाले फिर हैं नियाज वाले। अब आप बताओ आपका क्या इरादा है? उनको बोलो जिन्हें परेशानी होती है, उनको बोलो अल्हम्दुलिल्लाह पहले हैं नमाज वाले, पहले हैं, हाँ अब हैं नियाज वाले। आप बताओ आपका क्या इरादा है? खाने के मामले में वो भी आ जाते हैं। बोलो गलत तो नहीं कहा? अब मैं ये कहता हूं जब खा ही लिया तो जिनका खाया है उनका दामन भी पकड़ो। बेशक बेशक। जिसका नमक खाया जाता है उसका गुण भी गाया जाता है, वरना फिर नमक हलाल नहीं कुछ और कहा जाता है। अरे भाई मैंने कोई भारी जुमला तो नहीं कहा है, मैंने तो समझाया है। इसलिए कि वलियों को मानो, वलियों को, और सुन्नियों से कहता हूं वलियों को तो मानते ही हो, वलियों की मानो। और जो नहीं मानते उनसे कहता हूं पहले वलियों को मानो। वो कहने लगे हजरत वलियों का जिक्र कुरान में तो नहीं आया। हमने कहा तुम्हें नजर नहीं आया? कुरान में तो आया। हाँ, वो मोहम्मद अली मिर्जा है पड़ोसी मुल्क का, वो नौजवान लड़कों को गुमराह कर रहा। वो कहता करामतें क्या होती, मतलब करामत का मजाक उड़ाता, गौसे आजम की करामत का मजाक उड़ाता। कहता कुरान और हदीस में इसका जिक्र ही नहीं आया। अच्छा हमारे भी बाज़ खुतबा ऐसे हैं किससे कहानियाँ ज़्यादा सुनाते, ये नहीं है कि कुरान और सुन्नत से सुनाए बाद में फिर किताबों से सुनाओ। पहले कुरान से साबित करके दिखाओ ताकि वो भी माने उसका बाप भी माने, न माने तो जाए जहन्नम में। बहुत बड़ा है जहन्नम, कौन रोक रहा है? जी 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 भाई, कोई जहन्नम में जाना चाहता तो हम क्या कर सकते हैं? जाए वो शौक से जाए, कौन मना कर रहा उसे? लेकिन पहले उसे कुरान से बताओ। कहने लगे साहब हमें तो नजर नहीं आया, कुरान में कहाँ जिक्र आया करामत का, वलियों का कहाँ नजर ही नहीं आया। तो मैंने उनसे मुस्कुरा करके फरमाया बरेली का सुरमा लगाओ, क्या बात है, हो सकता है नजर आ जाए। और फिर भी नजर ना आए तो किशोचा शरीफ जाओ, वहां बड़े बड़े अच्छों के भूत उतर जाते हैं। नहीं उतरते? उतर जाते जी। कहने लगे साहब करामत का जिक्र, मैंने कहा करामत का जिक्र कुरान में, मैंने कहा कुरान में। तो बोले हवाला दो। हमने कहा सुनो साहब, पारा नंबर 19 सूरह नम्ल आयत नंबर 38, 39, 40। हवाला भी दे दिया, जाकर के पढ़ लेना, मगर बावजूद पढ़ना। मामला ये था, कुरान से बता रहा हूँ, इस पे कोई उंगली नहीं रख सकता, कोई भी उंगली। और ये कुरान है, जब आप खोल के पढ़ना कुरान से आयतें निकालो। माज़अल्लाह सुनते हो कि नहीं सुनते हो? जितने ऐसी बातें कर रहे थे 2-4 हो रहे नंबर आगे बैठने का तो कोई ये फायदा होता। पीछे वाले हजरत ने पता नहीं क्या कहते, सुबह को इनसे पूछियो। मैं पहले कह रहा था आगे बैठो। जी जी हाँ, इसलिए तो फायदा होता है, जो आगे रहेगा वो फायदे में रहेगा। आगे मस्जिद में रहो या जलसे में रहो, फायदे में ही रहोगे मेरे साथियों। इसलिए मैंने कहा था, अब सुबह को पूछियो मौलाना ने क्या कहा था, माइक से मुंह हटा करके। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे बताना होता तो मुंह ही क्यों हटाता। जो मैंने कहना था कह दिया भैया। तवज्जो है कि नहीं आप लोगों की? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। कुरान न कल मिटा था, ना आज मिटा है, ना मिटेगा। और हमारे नबी के खिलाफ भी जो बकवास कर रहे हैं बरसाती मेंढक, उनको भी बताना चाहता हूं कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले,
नबी का जिक्र कोई नहीं मिटा सकता। नबी की शान तो ये है कि लब पे नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। क्या बात है, बहुत तवज्जो फरमाइए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे नींद तो नहीं आ रही है आपको? भैया घड़ी भी देख लो, मैं घड़ी भी देखना जरूरी है। 1 घंटा हो गया भैया, 1 घंटा और। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो 10 साल के बाद फिर मिलेंगे। 10 साल के बाद हमारे कारी अली वारी साहब, खैर ये मेरे बहुत माशाल्लाह मोहब्बत करने वालों में है, और हमारे कारी जमशेद साहब, शायद आपको एक बात पता नहीं होगी, मैं आज आपको बताऊं। हमारे भाई हैं हाफिज असलम साहब, वो मेरे भाई हैं। तो मैं जब मेरा हाफजा मुकम्मल हुआ तो वो मुझसे कहते थे मैं आपको कारी जमशेद साहब के पास भेजूंगा दौर निकालने के लिए। बात अलग है कि मैं नहीं आ पाया, मगर इससे अंदाज़ा होता है कि कारी जमशेद साहब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन उस्ताद हैं और मेहनत से पढ़ाते हैं। तभी मैंने कहा था कि हरियाणा वालों ने कारी जमशेद साहब को गोद ले लिया और सिसोना वालों ने कारी अली वारिस साहब को गोद ले लिया। और हाँ हाँ भाई, कोई बात नहीं है कि हमारे हजरत हैं, जब हमने जिंदगी में न छोड़ा तो बाद में क्यों छोड़ेंगे। और मैं जिंदा रहा तो मुझे बुला लीजिए, इनके गांव वालों को मैं समझा दूंगा, पहले समझाऊंगा बाद में तुम देख लो। सही है कि नहीं? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे तवज्जो है, नींद तो नहीं आ रही है? हाँ, वो कहने लगे कुरान से बताओ, करामत का सबूत कुरान से बताओ। हमने कहा सुन, सूरे नमल के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में ये आयात हैं। उन्होंने अपने दरबार, भरे दरबार में कहा अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, मलिका सबा बिलकीस, वो भी एक मुल्क की मलिका थी। जोर से बोलो, क्या थी? वो आ रही थी। वो लंबी तफसील है, इसका जिक्र भी इससे पहली आयतों में है, मगर मुझे जो हिस्सा बताना, जो महल इस्तिशाद है, वो उस हिस्से पे लेके जा रहा हूँ आपको। आपने दरबार में कहा कि बिल्कीस मेरे पास आने वाली हैं, वो अपने तख्त पर जिस पे बैठ के फैसला करती हैं उसे छोड़ के आई हैं अपने मुल्क में, अपने दरबार में। उनका तख्त हमें, देखो भाई बातें बाद में करियो, फिर तुम्हारी हम सुन लें या हमारी आप सुन लो। एक काम कर लो भाई, तो इसलिए तवज्जो इधर रखो। वो ये चाहते थे कि जो मलिका आ रही है, बिल्कीस नाम है, वो अपना तख्ते शाही, अरे तख्त नहीं होता है, तख्ते शाही, अरे बड़ा कीमती था वो, बड़ा भारी था, 12 दरवाजों में बंद था, सिक्योरिटी लगी हुई थी, मीलों दूर था, वो आने वाली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिमाग में ये बात आई कि तख्त पहले आ जाए, वो बाद में आए। तो दरबार में जो वो तख्त देखेंगी यहाँ पे, तो उनके दिल में इस्लाम की हैबत और बैठ जाएगी, और वो ये सोचेंगी कि इसको तो मैं बंद करके आई थी, ये पहले कैसे आ गया। तो हम उनको ये समझाएंगे कि अब अंदाजा लगा लो, ताकत तुम्हारी बड़ी है या ताकत हमारी बड़ी है। और तुम्हारी ताकत जो है वो मादी है, हमारी रूहानी है, हमें दी है हमारे खुदा ने। बात समझ आ गई? मीलों दूर है, बहुत दूर है। और एक बात और बता दूं अकीदे की भी, देखो किसी की मुखालफत के तौर पे नहीं कह रहा हूं, मगर अकाइद वही सही हैं जो सुन्नियों के हैं। हाँ, जैसे हम लोग हुजूर पे सलाम पढ़ते हैं तो बाद लोग कहते हैं हुजूर सुनते हैं क्या? मैंने कहा तुम्हारी सुनते हैं, क्या इसका भी सबूत दो? हमने कहा कुरान से लो, अगर हवाला गलत हो तो पकड़ो हमारा दामन, जबान पकड़ो हमारी, को दूर थोड़ी है संभल में हम आपसे, नंबर भी हमारा मिल जाएगा। एक बात भी अगर गलत हो, ये भी सूरे नमल में है, 3 मील के फासले पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर के आ रहे हैं। 3 मील के फासले के बाद चूंटियों की एक वादी है, उसमें चूंटियां बहुत रहती हैं। तो चूंटियों की जो मलिका है, ये तो मलिका बिल्कीस है नहीं, ये सुना रहा हूँ, इसके अलावा बता रहा हूँ
चूंटियों की जो मलिका है उसने बाकी चूंटियों से कहा, ये कुरान में आया जो बता रहा हूं मैं, अपने अपने बिलों में चली जाओ चूंटियों, सुलेमान आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहीं ऐसा ना हो, कहीं बहुत तवज्जो सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि बेतवज्जोही में उनका लश्कर तुम्हें मसल के चला जाए। चूटियां किस भाषा में बोलती हैं, क्या बोलती हैं हम और आप समझ सकते हैं? नहीं। जो हुजूर को अपने जैसा कहते हैं वो ट्राई करके देखें भैया। अगर वो चूंटी को कान में रख के, कान में ज्यादा ना रखें वरना अंदर चली जाएगी, पकड़ लें उसे, आएगी समझ में? चूंटी तो चूंटी है, तितैया को रख के देखें आएगी? आएगी। यहां इतना नहीं रखी हुई है, 3 मील के फासले पर। हवाला गलत हो मौलाना तौसीफ रजा के दहन की जबान पकड़ लो, हवाला गलत हो हरियाणा वालों, ढक्का वालों, उझारी वालों और हर जगह वालों, हवाला गलत हो मौलाना तौसीफ रजा के दहन की जबान पकड़ लो, और बात सही हो ना तो दामने इमाम अहमद रजा खान पकड़ लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। और समझा रहा हूं कि आज ले उनकी पनाह, मदद मांग उनसे। वहां जाके नहीं कि वो सही कहते कारी अली वारिस, वहां नहीं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। 3 तफसीरें जलालैन में है। इधर देखो भाई, बातें मत करो जरा। क्या हुआ? कोई आ रहा है क्या? आने दो, आ रहा है तो आप क्यों, आप सुनते रहो सुकून के साथ। 3 मील के फासले पर चूंटी बाकी चूंटियों से जो कह रही है, हजरत सुलेमान ने सुन लिया। किसने सुन लिया? सारे लोग बोलो यार। जिसने गाड़ी ना देखी हो वो गाड़ी देखे, वो जिसे तकरीर सुनना हो वो तकरीर सुने। तकरीर सुनोगे तो उधर क्यों देख रहे हैं? बाद लोग, सबको नहीं कह रहा हूं मैं, मेरी तरफ देखो। कितने मील के फासले पर किसकी बातचीत को सुन लिया? चूंटी की। सुन नहीं लिया, समझ भी लिया। चूंटी की भाषा समझ ली, हाँ, और समझ के ना फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा। ये हुफ़ाज़ बैठे हैं, पूछ लो इनसे ये आयत है कि नहीं कुरान में। हजरत सुलेमान उसकी गुफ्तगू सुन के मुस्कुराने लगे। जरा जोर से बोलो। तो अगर मैं ये कह दूं कि जब हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम 3 मील के फासले पर बेज़बान चूंटी की भाषा सुन भी सकते हैं, वो चूंकि 3 मील के फासले पर थी इसलिए 3 मील के फासले पर सुनी। अगर 300 मील 3000 मील भी होती तब भी वो सुन लेते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सुलेमान बेज़बान चूंटी की भाषा सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, जवाब भी दे सकते हैं, तो जब सुलेमान के सुनने की ताकत का ये आलम है तो सुलेमान को भी शबे मेराज जिसने नमाज पढ़ाई, इमामुल मुरसलीन, नबियों का नबी, रसूलों का रसूल, रसूलों का भी सरदार, आमिना के लाल के सुनने की ताकत का आलम क्या होगा। इसीलिए हरियाणा का सुन्नी मुसलमान कहता है दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, हजरत अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम यहाँ से पुकारें, वो वहां से सुने, हम यहाँ से पुकारे, वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। अब तो डाउट नहीं रहा, अब तो डाउट नहीं रहा। हमने मोबाइल ऑन किया, हमने जो है कॉल लगाई, अगर हमारे कॉल का हिसाब है जैसे IMO है या इसके जरिए व्हाट्सएप के जरिए आप अदर कंट्री भी कॉल कर सकते हैं। आप मोबाइल पे भरोसा करते हैं कि ये इस नेटवर्क पे भरोसा है कि सैटेलाइट के जरिए हमारी कॉल यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जा सकती है। मादी नेटवर्क पे भरोसा करते हो, रूहानी नेटवर्क पे भरोसा नहीं कर सकते हो। वाह 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 वाह।
बेशक। अगर ये मुहाल ही होता तो ऐसे क्यों होता? अरे बोलो, जोर से बोलो। जैसे अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, हमारा आपका अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से इसको तौहीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम तौहीद वाले हैं, बेशक बल्कि हम ही तौहीद वाले। बेशक। तो कोई मशीन के जरिए माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह खुदा बना सकता है? नहीं बने, मुहाल है, हो ही नहीं सकता। वो कितना ही कहे खुदा है, मगर खुदा सिर्फ एक है। एक है, बेशक। जोर से बोलिए, खुदा सिर्फ एक है। तो जब गैब की बात सुनना अल्लाह ही का खासा है तो वो मशीन के जरिए भी नहीं हो सकती। मगर फर्क ये है कि तुम मशीन की बात मान लेते हो, हम मशीन की बाद में मानते हैं, रहमतुल लिल आलमीन की पहले मानते हैं। बेशक। अरे अल्लाह ने उन्हें ताकत दी है, समझने में परेशानी क्या होती है लोगों को? अरे अल्लाह ने ताकत दी, आपको क्या परेशानी है भाई? बेशक। अल्लाह से किसी मखलूक का क्या मुकाबला? हम हुजूर को अल्लाह का बंदा मानते हैं, बेशक बेशक। हुजूर मखलूक है, अल्लाह खालिक है। अल्लाह खालिक है। अल्लाह पाक का इल्म अज़ली अबदी है, हुजूर का इल्म अज़ली और अबदी नहीं है। हुजूर जो हैं अल्लाह के बंदे हैं, मगर हम में और उन लोगों में ये फर्क है कि वो अपने जैसा कहते हैं, हम ये कहते हैं कि उनके जैसा न कोई आया न कोई आएगा। जमाने में आए बहुत आने वाले, न आया कोई तुझसा है आने वाले। सिराजम मुनीरा लक़ब पाने वाले, मुरादे गरीबों की बरलाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वाह 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 वाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। वाह वाह वाह। तवज्जो है? अरे नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? गुस्सा तो नहीं आ रहा भाई? लुत्फ आ रहा? तो भैया उनको भी मशवरा दे रहे हैं कि अकीदे सही करो। बेशक। हाँ, इसी में फायदा है। अकीदे हुजूर के मुताल्लिक वो अकीदा रखो जो खुदा ने कहा है। हुजूर को वैसा ही मानो जैसा शरीयत के यहाँ मतलूब है। बेशक। अपनी मर्जी से नहीं कि हम जैसे ही तो थे। अरे एक तो ऐसा आदमी कह रहा था हम जैसे थे जिसकी एक ही अब वो था अपना खेत सुनी कोई वैसे ही इतना लट के रखा हाँ, उसे गुस्सा आ गया, उसे न हुई बता हुजूर को। जिब्रील अमीन ने कहा हुजूर से, वाह, जो फरिश्तों के सरदार हैं, 600 पर हैं उनके। कितने? और रफ्तार पता कितनी है? पलक झपकने से पहले सिदरतुल मुंतहा से जमीन पे आ जाते हैं। वाह। हाँ, उन्होंने कहा हुजूर से, या रसूल अल्लाह मैंने सब कुछ देख लिया, जहानों को खंगाल के देख लिया, जमीनें भी उलट पलट के देख ली, फलम अरा मिसलका या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आपके जैसा किसी को नहीं देखा। नहीं देख। जो उस उधर बैठे हैं बाउंड्री पे वो भी बोले, जिन्होंने अपनी कमर से दीवारों को रोक रखा है वो भी बोले। हाँ भाई, हाँ नारा भी लगा देंगे, कोई बात नहीं है, मगर बैठे हैं माशाल्लाह सब सुकून से, वो भी बड़े महजूज हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन ने क्या कहा? आपके जैसा किसी को नहीं। तो जब जिब्रील अमीन ने नहीं देखा तो इन्होंने कहां से देख लिया? वाह। अब हमारे आला हजरत क्या कहते हैं? यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तेरे पाए का, सब लोग बोलो सारे लोग, तेरे पाए का ना पाया, न तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। वाह। तुझे एक ने एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। बेशक वो बशर हैं मगर खैरुल बशर है। खैरुल बशर। बेशक। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। वाह 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 वाह। अभी तुम्हारे समझ में आ रही है सबके बात? भले आदमी हो, 2-4 आदमी इधर उधर उठ जाओ, मुझे तकलीफ खत्म करने का बहाना मिल जाएगा। ऐसे बैठे हो कि फजर तक तो क्या, तुम लोग जोहर तक नहीं उठने का नाम नहीं लोगे। बिल्कुल घोड़े बांध के आए हो मैं अस्तवल के, कि आज तो पूरी रात का जलसा है।
अरे आप लोगों को अल्लाह सलामत रखे, यही तो आमीन। पहचान होती है जिनका अकीदा सही हो उनकी। बेशक। कि देखो हुजूर की तारीफ हो रही है, कारी अली वारी साहब किबला चेहरे देखो गुलाब की तरह खिल रहे हैं। वाह 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 वाह, बेशक हक है। माशाल्लाह हमारे मुफ्ती फहीम साहब भी बड़े खुश हो रहे हैं, ये भी जन्नत में है। सुभान अल्लाह, बेशक। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे, आमीन। अल्लाह इल्म में खूब बरकतें अता फरमाए। बड़े अच्छे आमीन। बच्चे की माशाल्लाह, और जी इस्तेदाद आलिम दीन है। और हमारे कारी इमरान साहब, आप भी इसी बस्ती के रहने वाले हो? अच्छा, इमामत कर रहे हो यहाँ पर? हाँ हाँ, कारी इमरान साहब को मैं जानता हूँ। यहीं जामा मस्जिद, कितनी मस्जिद है यहाँ पर? 3 मस्जिदें हैं माशाल्लाह। अल्लाह, कहाँ जा रहे हो पहलवान साहब? अच्छा, पानी पीने जा रहे हो। वैसे मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम पिलाया जा रहा है, पानी तो किसी और को पिलाया जा रहा है। चलो ठीक है, तुम भी पी के आ जाओ, कोई परेशानी नहीं है। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? जाग रहे हो? हमारे हुजूर की शान समझ में आ रही है, तभी तो चेहरे गुलाब की तरह खिल रहे हैं। अब सुबह को पूछिए इनसे क्या कहा है मैंने, वहां तक नहीं पहुंची आवाज। कोई बात नहीं है। नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैदा नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब मैं ये हवाला इसलिए खास तौर पे तकरीरों में देता हूँ कि हमारे लोगों के अकीदे मजबूत हों। बेशक, कुरान शरीफ से है, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, तुम में से कौन, अपने दरबार के लोगों से, वो उनकी जिन्नात पे भी हुकूमत थी। बेशक, जोर से बोलो, उनकी जिन्नात पर भी परिंदों की भाषा भी समझते थे। उल्लिमना मंतिक़त तैर, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो कहते हैं हमें परिंदों की भाषा सिखाई गई है। तो जब उनकी शान ये है, तो जो उनके भी सरदार हैं उनकी शान क्या होगी? वाह 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 वाह, ऊंची बोलो, जरा ऊंची बोलो। सुभान। और इनके एक साहब कह रहे थे कि उर्दू भाषा भी वहां से सीखी है। हाँ हाँ, माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, हुजूर के बारे में ऐसी बात के जुमले ना बोलो तो इत्तेफाक आज हो जाएगा। हुजूर को वैसा मानो जैसे मानना चाहिए। लो, हम हाथ बढ़ा रहे हैं, मगर पहले हुजूर को के मामले में मामला क्लियर करो। बेशक, सही है नहीं हज़रत? जरूरी है। पहले हुजूर के मामले में मामला क्लियर। हाँ, बहुत क्लियर सी बात है। भाइयों सुनो, हजरत सुलेमान ने कहा बिल्कीस का तख्त उसके आने से पहले पहले दरबार में कौन लाएगा? क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जिन खड़ा हुआ या बैठ के, उसने जैसे भी कहा, ये जिक्र तो कुरान में नहीं है। कुरान में ये है क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन, उस जिन ने ये कहा अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, हुजूर आप मुझे इजाज़त दें, मजलिस ख़त्म होने से पहले पहले बिल्कीस का तख्त आपके दरबार में रखा हुआ होगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी दूर जाना भी है, दरवाजे खोलना भी है, निकाल के भी लाना है, दरबार में पहुंचाना भी है। इतनी दूर जाना, आना, लेके आना, और वो भी इतने कम वक्त में कि मजलिस ख़त्म होने से पहले पहले। ये जिनकी ताकत थी और बड़ी ताकत थी, मगर अल्लाह दिखाना चाह रहा है, इंसान तू मेरा तो बन, तेरी ताकत जिनसे भी ज़्यादा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो जिनने कहा। जब मैंने एक जगह सुना दी, एक साहब ने पर्ची मुझे भेजी थी, तो कह रहे थे ऐसा भी लिखा कुरान में। तो मैंने कहा तुमने कुरान पढ़ी कहाँ? बरेली का सुरमला आके पढ़िए। कुरान में ना हो तो इसका भी मजाक उड़ाएंगे ये, कि ये कैसे हो गया, ये कैसे। अबे जिसे ये लगे ना ये कैसे हो गया, वही तो करामत होती है जी। बेशक, भाई, कोई कदमों से चल रहा है तो उसमें क्या करामत है? हम भी तो चल रहे हैं। वो हवाओं में उड़ेगा तभी तो आदत के खिलाफ है ना, तभी तो ताज्जुब होगा, तभी तो किसी की अक्ल पे प्रेशर पड़ेगा, उसी को करामत कहते हैं।
वली से जाहिर हो तो करामत, नबी से जाहिर हो तो मौजज़ा, और वलियों की करामत अंबियाए किराम के मौजज़ात का फैज़ होती है। बेशक जोर से बोलो जरा। और मौजज़ा कती होता है बेशक, तवज्जो फरमाइए, और ये करामत भी कती है। हाँ, ये कुरान से साबित है। तवज्जो है, ये तो जिन की ताकत थी, पहले जिन बोले और ताकतवर था वो, ताकतवर तो जिन सभी होते हैं वो बहुत ज्यादा था। अरे यार मजलिस खत्म होने से पहले लेकर के आ रहा है, आप कम बड़ी बात समझ रहे हैं जी, बहुत अब सुनो आयत नंबर 40, आयत नंबर 40। सब लोग बोलो, भेजो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, बात सही तरीके से दिमाग से सोच लो, सही तरीके से बिठा लो दिमाग में। कभी कोई करामत का मजाक उड़ाए ना तो यही सामने रख दो कि अब बता क्या कहेगा। हमारे बाज़ मुकर्रिर कमज़ोर बातें कर जाते हैं, लोग रील बना के मजाक उड़ाते हैं, तो हम उनसे ये कहते हैं कि इनकी कमज़ोरी का मतलब ये नहीं कि करामत है ही नहीं, करामत तो है, करामत का सबूत तो कुरान में है। आयत नंबर 40 सुनो आप। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो बोले जिनके पास किताब का इल्म था, और ये इंसान है, ये जिन नहीं है। इनका नाम कुतुबे तफासीर में हजरत आसिफ बिन बरखिया, हजरत आसिफ बिन, ये नबी नहीं है, नबी के सहाबी है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, नबी के सहाबी, नबी के सहाबी। वो कह रहे हैं अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे इजाजत दीजिए। वो मजलिस खत्म होने से पहले कह रहे थे ना, हुजूर पलक झपकने से पहले आपका गुलाम ला के रख देगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा तमाचा है उन लोगों पर जो विलायत और करामत का मजाक उड़ाते हैं ना, खुदा की कसम उनके ताबूत में आखिरी कील ठुक गई, बेशक जबान पे ताला लग गया, तोते उड़ गए, पिंजरे भी उड़ गए। अरे पिंजरे जब कमजोर हो तो उसके साथ लेकर उड़ जाएंगे। बात सही है। मैं वलियत के गायब, पलक झपकने से पहले वो लड़के वहां बैठे हैं, देखो उनसे मैं बोलूं जो लड़का कुर्सी पे बैठा के जरा कुर्सी यहाँ पे लेके आओ, पलक झपकने से पहले वो वहां से यहाँ नहीं ला सकता। नहीं ला सकता। बोलो बोलो, जोर से बोलो। नहीं, अल्लाह ने जबान दी है, बोलने के लिए दी है यार। ये 2.5 किलो के तरबूज ने हिलाओ, जबान से बोलो। वो लड़का वहां से यहाँ नहीं आ सकता, आ जाएगा नहीं आ सकता। उसको मैं बोलूं थिरो करो, उसकी जगह मोहम्मद शमी भी आ जाए अमरोहा से, तो वो भी न कर सकते थिरो। मुझे भी किताबें देख आया था, मैंने किताबें पढ़ ले, बोलिंग करता रहेगा जिंदगी भर। हाँ हाँ, गया था मैं। हम तो भाई यही कोशिश करते हैं कि भैया कोई भी हो उस तक दीन की बात पहुंचे। बेशक। मैं अगर उनसे कहूं कि थिरो करो तो नहीं कर सकते, और वो मीलों पे दूर है। अरे भैया बहुत दूर है, बहुत दूर, कई दिन की मसाफत है। बिल्किस के आने से पहले वो कह रहे थे, जिन ने कहा कि मजलिस खत्म होने से पहले, तो आसिफ बिन बरखिया बोले पलक झपकने से पहले। वाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जरा, सुभान अल्लाह। सुबह को बैठकों पे ये जिक्र ना हो कि कहा ही तो था, कहा था, अब क्या पता लाए थे कि नहीं लाए थे। फलम्मा रआहु मुस्तक़िरन इंदह, कहा नहीं करके दिखाया। सुभान पलक अल्लाह, झपकने से पहले नबी का सहाबी बिल्किस का तख्त लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तख्त वहीं पे रखा हुआ है, बिल्किस नहीं आई, तख्त आ गया, पलक नहीं झपके, तख्त आ गया। अब भी अगर किसी के समझ में नहीं आए तो उसे जाना चाहिए आगरा के पागल खाने में। अब एक करामत यही तो होती है कि कितने मील की मसाफत पर है, वली की रूहानी ताकत देख, अल्लाह ने उसे जो ताकत दी है उसका मुजाहिरा करते हुए हजरत सुलेमान के सहाबी ने दिखा दिया कि पलक झपकने से पहले वो काम करके दिखा दिया कि अक्ले हैरत में पड़ गई। अब मुस्कुरा करके हरियाणा का सुन्नी मुसलमान बोला कि सुलेमान के सहाबी की रूहानी ताकत का ये आलम है, तो इमामुल अंबिया के सहाबी की ताकत का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई।
अब आगे बात समझ में सबके। अब अगर कोई गौसे आजम की करामत का मजाक उड़ाए और वो करामत वाक़अतन साबित है किताबों में, हमारे काबिर ने उसको माना है, तस्लीम किया है, बेशक कुछ करामात झूठी भी बुजुर्गों की तरफ मंसूब की गई हैं, उसका भी हम लोग रद्द करते हैं, हमारे उलमा रद्द करते हैं। हमारे आला हज़रत ने इस तरह की जो कुछ बातें आती हैं साफ साफ उसका इनकार किया। लेकिन जो करामात साबित हैं बुजुर्गों की, उसका कोई इनकार करता है तो उससे कहना इस पे बाद में कर, पहले ये बता पलक झपकने से पहले तख्त कैसे आया। वाह, तो वो मैं तख्त के गायब हो जाएगा। नींद तो नहीं आ रही है भाई? देखो मुझे आप यकीन माने, ये हमारे कारी अली वारिस साहब से हालांकि मैंने माजरत भी की थी क्योंकि बड़ा लंबा सफ़र भी हो गया और आज पता नहीं क्या हुआ, जबकि उस रूट पे इतनी ट्रेनें लेट भी नहीं होती, आज 5 घंटा और फिर वो अब देखो काफ़ी टाइम हो गया। मैंने कहा था ना अजीज़ उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। फिर इंशाल्लाह कभी आएंगे, काफ़ी वक्त भी हो गया। बस आखिर में मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि गौसे आज़म की बेशक यादगी करो मगर अपना माल हलाल करो। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। पहले ज़कात निकालो, ज़कात फ़र्ज है। बेशक से बोलिए ज़कात फर्ज। ऐसे ही 5 वक्ता नमाजी बने हैं। एक खबीस कह रहा था यूट्यूब पे, मैंने सुना उस मरदूद को, वो कह रहा था इनके पीराने पीर तो करामतें दिखाते थे, आलिम तो थे नहीं। मैंने कहा बेवकूफ़, किताबें पढ़, जो मसला बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम फुक़हाए इज़ाम से हल नहीं होता था ना, अब्दुल कादिर जिलानी चुटकियों में हल कर दिया करते थे। वाह वाह वाह, बेशक। ये बात फिर मैं तकरीर ख़त्म करूँ, ये और भी कुतुब में है और उन्हीं कुतुब से हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखयार में नकल किया है और हमारे यहाँ मोतबर किताबों में उस किताब का शुमार होता है। उसके अंदर एक वाक़या लिखा हुआ है, कितना इल्म था हमारे गौसे पाक को, हैं कितना इल्म था। सुनो, एक आदमी ने, ये आखिरी बात सुन लो बस, एक आदमी ने ये कसम खा ली कि अगर मैं ऐसी इबादत न करूं अपने अल्लाह की कि उस इबादत में कोई मेरा शरीक न हो तो मेरी बीवी पे 3 तलाक। इसको थोड़ा मैं डिटेल में समझाऊं। वो ये कह रहा है कि मैं ऐसी इबादत करूंगा कि जब मैं कर रहा हूं तो रूए ज़मीन पे कोई इंसान वो इबादत नहीं कर रहा हो, ऐसी इबादत करूंगा मैं। अगर ऐसी इबादत न करूं तो मेरी बीवी पर तलाक। अब उसने बाद में ये सोचा कि ऐसी इबादत कौन सी है, अगर रोज़ा रखूं तो क्या पता दुनिया में कितनों का रोज़ा है। हाँ, अब आगे समझ लो, नमाज पढ़ूं रात में 3 बजे उठ के, दुनिया में क्या पता कितने लोग पढ़ रहे हैं, दुनिया में छोड़ो क्या पता उसी की बस्ती में कितने पढ़ रहे हैं। जी जी जी, समझ में आ गई बात? कुरान पढ़ूं तो क्या पता कितने पढ़ रहे हैं। और कसम उसने ये ली है कि अगर न करूं ऐसी इबादत तो बीवी पे 3 तलाक। अब इबादत किसी को कम हो गई, तलाक की ज्यादा। आप लोग भी गुस्से में आकर तलाक वलाक मत दिया करो, समझ रहे हो कि नहीं। और कभी ज़्यादा सूरत हाल यूक्रेन और रशिया वाली हो जाए, अरे घर की हालत कभी कभी रशिया और यूक्रेन की जंग जैसी हो जाए तो तलाक बाद में दो, पहले मशवरा करो आलिम साहब से आके, वो कोई ऐसा सल्यूशन निकालेंगे कि तुम्हारा काम भी बन जाएगा और बाद में आने वाली परेशानी भी नहीं पड़ेगी। अब तुम बुलडोजर चला के आ गए, बुलडोजर ही समझ लो, अरे बड़ी जोर से हंसा हमारा नौजवान लोग हैं। 3 तलाक थोड़ी, वो तो जब तक सांस नहीं टूटी। अब आके कह रहा है मुफ्ती फहीम साहब बचा लो। अबे अब क्या बचा लो, तू पहले आता तो बचाते, अब तो एक्सीडेंट हो गया, अब क्या बचा लो। इसलिए मैंने कहा कि कभी सिचुएशन है 10 दिन गुजरने से पहले पहले बातचीत कर लो, रजत कर लो। और तुम्हें लगता है कि नहीं अब तो तलाक दे ही दी, तो 3 महीने 10 दिन गुजरने दो। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो प्रेग्नेंट है तो बच्चे की पैदाइश होने दो, वो निकाह से निकल गई, एक ही तलाक में निकाह से निकल गई, बात खत्म। अब फायदा ये मिलेगा कि बाद में एहसास हुआ कि जो रोया पहली को रोया। अब समझी को भी समझ में आया यार दूसरी जगह क्या पता, दूसरी जगह भैया क्या होगा, अरे वही सही थे अपने उन्हें भी ये लगा कि वही सही थे, थोड़े गुस्से के तो तेज थे, वही सही थे। लड़की वालों को भी यही लगा और लड़के वालों को भी यही लगा कि यार वही ठीक थी, गुस्से में थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी मगर वीटो पावर ले लो। तो अब फायदा क्या होगा,
फायदा ये होगा कि दोनों का निकाह हो जाएगा बगैर किसी परेशानी के। परेशानी समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये पूछोगे पहले तभी तो बताएंगे। अब तुम चला के आए हो बुलडोजर, अरे बोलो जी। इसको कहते हैं तलाक़े अहसन। तलाक़े एक तलाक़े हसन होती है, मगर तुम एक ही समझो वरना तलबुल कुल फौतुल कुल हो जाएगा। एक ही बात समझ लो। अब समझाई इसलिए नहीं है कि तुम इस पे अमली करने लगो, ये इसलिए समझाई है कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इस तरीके पे अमल करो। 3 तलाक तो तलाक़े बिदअत है, ये तो हराम है। 3 तलाक देना सख्त हराम है। अब 3 तलाक दे दी तो इसमें बाद लोग कहते हैं कि 3 दे दी तो 1 पड़ेगी। मैं कहता हूँ किसी ने 3 गोलियां मारी तो 1 लगेगी, तीनों लगेंगी? अरे गोलियां तो तीनों लग गई ना। बेशक हराम है मगर उसका वुकू हो गया। जैसे नमाज में बोलना हराम है, मगर कोई बोला तो नमाज बचेगी या टूटेगी? ऐसे यहाँ पे बेशक 3 तलाक देना हराम है, सख्त गुनाह है, मगर दी तो पड़ गई, तलाक़े मुग़ल्लज़ा हो गई। इसलिए भाइयों एक मजलिस में कभी भी माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह 3 तलाक मत दो, बल्कि हम तो कहते हैं तलाक ही मत दो। और नंबर ऐसा आ जाए तो वो सामने कह रही हजरत मैं तो नहीं दे रहा था, वो कह रही थी कि एक बाप का है तो। हाँ ऐसा होता है। मैं तो पंचायतों में जाता हूँ ना, मैं तो पंचायतों में जाता हूँ। इसीलिए तो किताबों में आया कि बीवी से झगड़ा हो, खड़े हो तो लेट जाओ, घर में हो तो बाहर आ जाओ, वुजू कर लो। इसलिए कि वुजू गुस्से को ठंडा कर देता है। गुस्सा आता है शैतान की तरफ से। वह शैतान खुलिक़ा मिन नार, शैतान पैदा किया गया है आग से। आग बुझती है पानी से, वुजू होता है पानी से। अब तुमने बना लिया नाक का मसला कि इसने मेरे अब्बा को गाली दे दी, वो तो रोजाना दे रहा है, उससे मैं हो गया। औरत की बात पे क्या जाना है? मोहब्बत भी करती है औरत कभी कभी गुस्से में कोई। अब तुमने उसको हकीकत पे ही महमूल करे, मेरे अब्बा तक बात पहुंच गई। वैसे अब्बा को कभी चाय के लिए भी नहीं पूछा, आज अब्बा पे बात पहुंच गई गुस्से में तुमने। अब फिर रो रहे हैं बाद में। कभी मुफ्ती आजम संभल को परेशान करेंगे, कभी जनाबे वाला किसी और आलिम को परेशान करेंगे कि हजरत रास्ता निकालो, तो रास्ते तो बंद कर दिए तुमने। ये हमने बीच में तुम्हें इसलिए समझाया है मसला कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम तक हकीकत पहुंचाएं। बेशक बात समझ आ गई नहीं सबको? तो उसने क्या क्या कसम ली थी बोलो जरा, भूल गए कि तुम लोग? उसने ये कसम ली थी कि अगर मैं ऐसी इबादत न करूं कि उस इबादत में मेरा कोई शरीक न हो, जब मैं कर रहा हूं तो सिर्फ मैं ही कर रहा हूं, अगर ऐसा न कर सकूं तो मेरी बीवी पे 3 तलाक। उलमा ने कहा कि इसका जवाब हमारे पास नहीं है। अच्छा होगा आपके पास भी नहीं, और जब मैं पढ़ रहा था मेरे पास भी नहीं, इसलिए कि ये ऐसी कौन सी इबादत है? सब ने कहा एक ही हस्ती है जी जो तेरे मसले को हल कर सकती है, उसका नाम है पीराने पीर, सुभान अल्लाह, रोशन ज़मीन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। अब सवाल गया, पीराने पीर ने मुस्कुरा के फरमाया नहीं पड़ेगी तलाक। अरे तुम तो बोल जाओ कि तुम्हारे वहाँ कोई तलाक का मतलब है यार, सुभान अल्लाह। ऐसे उदास बैठे हैं कि मौलाना पता ना क्या हो गया, ऐसे उदास बैठे। क्या कहा गौसे पाक ने? जोर से बोलो। सब लोगों ने को हुजूर ऐसी कौन सी इबादत है? आए है लोग कहते हैं गौसे पाक आलिम नहीं थे। अरे बड़े बड़े मुहद्दिसीन के उस्ताद का नाम शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। बेशक सुभान अल्लाह। कहा के असर मैं अभी इस वक्त मेरे जहन में नहीं, मेरे पास नाम लिखे हुए हैं कैसे कैसे अजीम जो रिजाले अहादीस हैं, जो फ़न्ने अस्मा और रिजाल के माहिरीन हैं, उसके अलावा फ़ुक़हा हैं, बड़े बड़े उलमा, उनके उस्ताद हैं गौसे पाक। आपने फरमाया नहीं पड़ेगी तलाक, सबने कहा हुजूर कैसे? का एक इबादत है ऐसी कि जब वो करेगा ना तो वो कर सकता, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। सबके कान, या अल्लाह ऐसी कौन सी इबादत है? सबके कान मुंतज़िर है कि हजरत जल्दी से फरमाए। हजरत ने कहा उसको बोलो वो मक्का शरीफ जाए। कहाँ जाए?
आप भी बोल दो मक्का शरीफ। जा अल्लाह आपको भी भेजे, मुझे भी भेजे, आमीन और अपने कर्म से बार बार भेजे। आमीन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह करे अगले महीने ही भेज दे। आमीन अल्लाह। मदीने जाऊं फिर आऊं, मदीने फिर जाऊं, इसी में उम्र खुदाया तमाम हो जाए। नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, जो जिंदगी की नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए, जो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए। वाह बेशक। हजरत ने फरमाया उसको बोलो मक्का शरीफ जाए, और जब खाने काबा का तवाफ करे तो बाकी लोगों को हटा दिया जाए। तवाफ करे तो अकेला ही तवाफ करे, उसके साथ कोई तवाफ ना करे। तो ये ऐसी इबादत होगी कि उसे ये कहने का हक हासिल है कि मैंने खुदा की वो इबादत की कि जब मैं कर रहा था तो दुनिया में कोई नहीं कर रहा था। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खुशी इस बात की है मौलाना हमारे जीशान साहब, खुशी इस बात की है कि इतनी भारी बात इन लोगों ने समझ भी ली और दिमाग में बिठा ली। इसका मतलब सिर्फ मदरसे वाले पढ़े हुए नहीं है, यहाँ जो सुनते हैं ये भी पढ़े हुए हैं। बेशक। ये मैं सुनाते हुए डर रहा था पता नहीं समझ में आएगी कि नहीं आएगी, मगर तुम लोगों ने ऐसा रिएक्शन दिया कि मुझे ये यकीन हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह सबके समझ में आ गई। जोर से बोलो सबके समझ में आ गई। अब इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे। भाई बहुत लंबी तकरीर हो गई, सोच रहा था 1 घंटा बोलूँगा मगर काफ़ी टाइम हो गया। अरे भैया 1.5 घंटे से भी ज़्यादा हो गया। हरियाणा वाले मुझे याद रहेंगे इंशाल्लाह।